हाय फ्रेंड्स, OSPF की सक्सेसफुल सीरीज़ के बाद आज से EIGRP सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। EIGRP में कुल 3 या 4 वीडियोस में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो EIGRP एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो 2013 तक सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था, उस EIGRP के बेसिक फंडामेंटल्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल में EIGRP को जो कैटेगराइज किया गया है वो हाइब्रिड कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। EIGRP को हाइब्रिड कैटेगरीज में क्यों कैटेगराइज किया गया है या इसको हाइब्रिड क्यों कहते हैं, वो जानने से पहले EIGRP की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं हम लोग। EIGRP 1992 में सिस्को iOS 9.21 सॉफ्टवेयर पर रिलीज़ किया गया था और इसका जो वर्शन है, इसके 2 वर्शन है, वर्सन 0 और वर्शन 1। ये IGRP का एक्सटेंडेड वर्शन है जिसको इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। IGRP और EIGRP दोनों ही प्रोटोकॉल सिस्को के प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल हैं और EIGRP 2013 तक सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल था। मीन्स 2013 तक इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल सिर्फ सिस्को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही रन होता था। ये इसका एक ड्रॉबैक था। इस प्रोप्राइटरी को हटा देने के बाद ये प्रोटोकॉल OSPF की तरह ही बहुत पॉपुलर प्रोटोकॉल हो गया है, या कहीं कहीं तो ये OSPF से भी ज़्यादा वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल है। इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल मीन्स EIGRP को हाइब्रिड प्रोटोकॉल क्यों कहते हैं? ये प्रोटोकॉल RIP और OSPF के जो बेस्ट फीचर्स हैं उन बेस्ट फीचर्स को लेकर बनाया गया है, और जो उन दोनों प्रोटोकॉल्स के RIP और OSPF के जो ड्रॉबैक्स थे उन ड्रॉबैक्स को EIGRP में एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश की गई है। जैसे RIP जब अपने राउटिंग टेबल सेंड करता है तो राउटिंग टेबल वो डायरेक्टली सेंड करना शुरू करता है, किसी भी तरह की नेबरशिप फॉर्म नहीं करता है। लेकिन OSPF पहले अपने नेबर बनाता है, देन टोपोलॉजी टेबल बनाता है और फिर उसके बाद राउटिंग टेबल क्रिएट करता है। तो इन दोनों प्रोटोकॉल्स में से नेबर फॉर्मेशन के लिए OSPF वाला फार्मूला चुना गया कि OSPF राउटिंग टेबल बनाने से पहले नेबर टेबल बनाता है, तो यहाँ पर भी डायरेक्टली अपडेट मैसेजेस नहीं चलते हैं। सबसे पहले नेबर क्रिएट होते हैं और नेबर क्रिएट होने के बाद देन राउटिंग टेबल अपडेट होती है। EIGRP के अंदर राउटिंग टेबल अपडेशन भी दोनों ही प्रोटोकॉल से एंटायरली डिफरेंट है। जिस तरीके से RIP के अंदर अपडेशन पीरियोडिक होता था, मीन्स एवरी 30 सेकेंड में पीरियोडिक अपडेट होता था, पूरा राउटिंग टेबल हर राउटर दूसरे राउटर को भेजता था। यहाँ पे पीरियोडिक अपडेट नहीं होता है और किसी भी तरह का फुल पीरियोडिक अपडेट नहीं होता है। EIGRP कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क के अंदर जो राउटिंग इंफॉर्मेशन को थ्रू आउट द नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए EIGRP नॉन पीरियोडिक इंक्रीमेंटल राउटिंग अपडेट यूज़ करता है। नॉन पीरियोडिक इंक्रीमेंटल राउटिंग अपडेट का मतलब क्या है कि अगर ये राउटर A राउटर B को कोई भी राउटिंग अपडेट सेंड करता है तो इनिशियली पहली बार सिर्फ ये अपना पूरा राउटिंग टेबल अपने नेबर को अपडेट करता है। उसके बाद कभी भी ये फुल अपडेट नेबर B को भी नहीं करेगा और नेबर B कभी भी अपना फुल अपडेट नेबर A को नहीं करेगा। जैसे जैसे रूट्स अपडेट होते जाएंगे या नए रूट ऐड होते जाएंगे या कोई रूट डाउन होके फिर से अप होगा, मीन्स किसी भी तरह के जब चेंजेस होंगे तो वो सिर्फ चेंजेस अपडेट किए जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि ये इंक्रीमेंटल राउटिंग अपडेट है। और ये नॉन पीरियोडिक होता है, जिस समय चेंज होगा उसी समय होगा। अदरवाइज अगर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो ये नॉन पीरियोडिक अपडेट भी कभी नहीं चलते हैं। तो ये EIGRP का एक बहुत अच्छा फीचर है। इससे नेटवर्क के रिसोर्सेज अननेसेसरी इंगेज्ड नहीं होते हैं। तो जो ये नेवर शिप फॉर्मेशन का फीचर है और नॉट फुल पीरियोडिक अपडेट फीचर है, ये दोनों ही फीचर OSPF की तरीके से लिए गए हैं या OSPF से लिए गए हैं। 2 और फीचर्स जो राउटिंग अपडेट होगा OSPF के अंदर, राउटिंग अपडेट
बहुत ही वास्ट होता था, बहुत तरह के LSAs बनते थे, बहुत तरह के पैकेट्स बनते थे, और उसके बाद फिर राउटिंग टोपोलॉजी बनती थी, फिर उसके बाद राउटिंग टेबल बनती थी। EIGRP के अंदर जो राउटिंग अपडेट होते हैं वो गॉसिप राउटिंग जैसा RIP में होता था, एग्जैक्ट वैसे ही होता है, सिर्फ अपने नेबर के बाद एक बार नेबर से फॉर्म हो जाएगी, फिर जो गॉसिप राउटिंग है अपने नेबर को देगा, वो अपने नेबर को देगा, और इस तरीके से अपडेशन चलते जाता है। OSPF में लूप अवॉइडेंस के लिए जैसे एज और सीक्वेंस नंबर का फील्ड यूज़ किया जाता था, और रेप के अंदर स्प्लिट होराइजन और पॉइजन रूट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर लूप अवॉइडेंस के लिए जो फंडामेंटल यूज़ किया गया है वो रेप से लिया गया है, स्प्लिट होराइजन और पॉइजन रेशियो के थ्रू EIGRP के अंदर लूप अवॉइडेंस किया जाता है। तो ये जो दोनों फीचर है, गॉसिप रूटिंग और लूप अवॉइडेंस, ये एग्जैक्ट रेप से लिया गया है। EIGRP को एक्सप्लेन करने के लिए उनके फीचर्स जानने जरूरी हैं। तो EIGRP रेप और OSPF से अलग कैसे है? EIGRP का जो सबसे बड़ा फीचर है वो फीचर है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का ये फीचर रेप से लिया गया है। जैसे रेप के अंदर अपडेशन या रेप के अंदर राउटिंग सिंपली हॉप काउंट के बेसिस पे होती थी, यहाँ पे भी रेप के वही फीचर्स लिए गए हैं कि यहाँ पे सिर्फ नेबर फॉर्मेशन होता है, और नेबर फॉर्मेशन के बाद गॉसिप रूटिंग करके रूट को अपडेट किया जाता है, रूट शेयर किए जाते हैं। दूसरा जो फीचर है इसका, दैट इज बैकअप राउटिंग। EIGRP दुनिया का इकलौता ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसके अंदर एक मेन रूट के साथ साथ एक बैकअप रूट भी फॉर्म होता है। मीन्स अगर सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए दो रूट हैं, मान लेते हैं इस तरीके का अगर कोई नेटवर्क है जिसमें राउटर A को राउटर B के पास पैकेट पहुंचाना है, और इसके पास दो पाथ अवेलेबल है, और दोनों पाथ के ऊपर मैट्रिक कैलकुलेशन करने के बाद इक्वल कॉस्ट आती है, तो इसके राउटिंग टेबल में इन दोनों पाथ की एंट्रीज दिखाई देती है, और ये दुनिया का इकलौता प्रोटोकॉल है जिसके अंदर बैकअप रूट भी बनता है। थर्ड वन इज द फास्ट कन्वर्जेंस। रेप के अंदर नेटवर्क को कन्वर्ज होने में बहुत टाइम लगता था, OSPF में भी कुछ सेकंड्स लगते थे, लेकिन EIGRP इंस्टेंट कन्वर्जेंस के फीचर के साथ होता है। इसके अंदर कन्वर्जेंस इन अ फ्यू सेकंड्स पॉसिबल है। तो EIGRP एक फास्ट कन्वर्ज नेटवर्क होता है। इसके अंदर रूट समराइजेशन की फैसिलिटीज़ है, और ये ऑटोमेटिकली इनेबल रहती है, इसको हम लोग डिसेबल कर भी सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो सबसे अच्छा फीचर है लोड बैलेंसिंग का। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? अगर राउटर A को राउटर B के ऊपर कोई पैकेट सेंड करना है, अगर इन दोनों रूट के ऊपर कॉस्ट सिमिलर है तो OSPF के अंदर भी लोड बैलेंसिंग पॉसिबल है, लेकिन EIGRP के अंदर लोड बैलेंसिंग दो अनइक्वल कॉस्ट के रूट के ऊपर भी पॉसिबल है। अगर इस रूट के ऊपर कॉस्ट और इस रूट के ऊपर कॉस्ट दोनों की कॉस्ट डिसिमिलर है या अलग अलग है या अनइक्वल है, तो उस केस में भी EIGRP में लोड बैलेंसिंग पॉसिबल होती है। ट्रैफिक का कुछ पोर्शन इस रूट से और कुछ पोर्शन इस रूट से भेजा जा सकता है। और EIGRP मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। मल्टीपल प्रोटोकॉल्स मीन्स राउटेड प्रोटोकॉल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। EIGRP, IP, IPX, एप्पलटॉक, किसी भी तरह का राउटेड प्रोटोकॉल्स हो, सभी के पैकेट्स को एक नॉर्मल EIGRP पैकेट में इनकैप्सुलेट करके सोर्स टू डेस्टिनेशन इजीली सेंड कर सकता है। इसलिए EIGRP को मल्टीपल सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। EIGRP का जो मैसेज फॉर्मेट है वो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट होता है जैसे कोई भी नॉर्मल ईथरनेट का फ्रेम होता है। नॉर्मल ईथरनेट के फ्रेम के अंदर सबसे पहले जो लेयर 2 हेडर, डेटा लिंक फ्रेम का हेडर लगा होता है, फिर उसके बाद IP हेडर्स लगे रहते हैं, और उसके बाद डेटा रहेगा, और उसके बाद फिर फ्रेम चेक सीक्वेंस जैसा होता है वैसा ही ये EIGRP का मैसेज फॉर्मेट है। इस EIGRP मैसेज फॉर्मेट को अगर थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो जो डेटा लिंक हेडर होगा, उस डेटा लिंक हेडर के अंदर जो सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा, सोर्स मैक एड्रेस राउटर के उस इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा जहां से ये पैकेट ओरिजिनेट हो रहा है, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में ये मल्टीकास्ट एड्रेस लिखा रहता है। IP हेडर के अंदर जो सोर्स मशीन का IP एड्रेस होगा, राउटर के उस इंटरफेस का IP एड्रेस होगा जहां से ये पैकेट सेंड किए जा रहे हैं, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस में ये मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.
10 होता है। इसके अलावा जो आईपी एड्रेस का जो प्रोटोकॉल फील्ड होगा वहाँ पे 88 लिखा रहता है फॉर EIGRP। EIGRP TCP या UDP प्रोटोकॉल्स को यूज़ नहीं करता है पैकेट को ट्रांसमिट करने के लिए। एक अपना प्रोटोकॉल जिसको RTP रिलायबल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं वो प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है यहाँ पे। अब EIGRP का जो पैकेट हेडर होता है उसका जो हेडर है कुछ इस तरीके का होगा। उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले एक वर्जन का फील्ड होगा जिसके अंदर वर्जन 0 या वर्जन 1 लिखा होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक फील्ड होगा जो ऑपकोड फील्ड होता है, जो एक स्पेशल फील्ड, इसके अंदर जो एडिशनल फील्ड है ऑपकोड का फील्ड है, और यहाँ पे एक एडिशनल फील्ड होती है जिसको बोलते हैं AS नंबर का एक फील्ड होगा। तो ऑपकोड फील्ड क्या है और ऑटोनोमस सिस्टम फील्ड क्या है? ऑपकोड फील्ड EIGRP के अंदर जब कोई EIGRP कॉन्फ़िगर्ड राउटर किसी दूसरे EIGRP कॉन्फ़िगर्ड राउटर को कोई मैसेज सेंड करता है तो वो मैसेज कई तरीके के हो सकते हैं। वो मैसेजेस हेलो पैकेट्स हो सकते हैं, वो अपडेट पैकेट्स हो सकते हैं, वो क्वेरी पैकेट्स हो सकते हैं, वो रिप्लाई पैकेट्स हो सकते हैं, वो एक्नॉलेजमेंट हो सकते हैं, या वो नल अपडेट हो सकते हैं। कई तरह के पैकेट सेंड किए जाते हैं जिनके अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट पैकेट्स हैं जिनको अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई या हेलो पैकेट्स कहे जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, जब हम लोग किसी राउटर के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर करेंगे, EIGRP कॉन्फ़िगर करने के लिए जो कीवर्ड होगा वो राउटर EIGRP लिखा जाएगा और उसके बाद एक प्रोसेस ID लिखी जाएगी जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को इंडिकेट करेगी। जैसे OSPF के अंदर प्रोसेस ID लिखी जाती थी, OSPF 5, OSPF 10, इसी तरीके से इसके अंदर जो प्रोसेस ID लिखी जाएगी वो EIGRP की राउटिंग प्रोसेस को स्पेसिफाई करने के लिए लिखी जाती है। और वो लिखी इसलिए जाती है क्योंकि जैसा रिप के अंदर पॉसिबल नहीं था कि एक ही राउटर के अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस रन कर सके, लेकिन EIGRP के अंदर एक ही राउटर के अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस कंकरेंटली मीन्स साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। उसके लिए ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम कोई कमांड लिखेंगे राउटर EIGRP 100, उसी राउटर के अंदर हम राउटर EIGRP 50 भी चला सकते हैं, उसी राउटर के अंदर राउटर EIGRP 10 भी चला सकते हैं। तो ऑपकोड फील्ड जानने के बाद चलिए जानते हैं कि वो जो मैसेजेस हैं, हेलो मैसेजेस, वो क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। दो राउटर्स जो EIGRP नेटवर्क में हैं और ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो एक दूसरे को सबसे पहले ये नेबरशिप फॉर्म करते हैं। ये राउटर एक दूसरे से सबसे पहले नेबरशिप फॉर्म करते हैं और नेबरशिप फॉर्म करने के लिए ये हेलो मैसेजेस सेंड करते हैं। राउटर ए अगर राउटर बी को अपना नेबर बनाना चाहता है तो राउटर ए बी के पास एक हेलो मैसेज सेंड करेगा और राउटर बी ए के पास एक हेलो मैसेज सेंड करेगा। ये हेलो मैसेजेस EIGRP के अंदर इन एवरी 5 सेकंड सेंड किए जाते हैं और ये एक तरह का कीप अलाइव मैसेज है। ये मैसेजेस नेवर डिस्कवरी या नेवर रिकवरी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। डिस्कवरी और रिकवरी का मतलब क्या है कि एक बार जब नेवर फॉर्म हो गया तो वो नेवर डिस्कवर है, और अगर ये नेवर डाउन हो गया और डाउन होने के बाद फिर से अप होता है तो उस केस को बोलते हैं कि ये नेवर रिकवरी कर रहा है। इन मैसेजेस के अंदर होता क्या है, राउटर ए राउटर बी अगर ये दोनों EIGRP कॉन्फ़िगर्ड राउटर हैं तो ये नेबरशिप फॉर्म कैसे होगी। नेबरशिप फॉर्म होने के लिए इनके कुछ पैरामीटर्स मैच होने ज़रूरी हैं। मीन्स हेलो मैसेजेस के अंदर कुछ पैरामीटर्स राउटर ए राउटर बी को भेजता है और राउटर बी राउटर ए को कुछ पैरामीटर्स भेजते हैं। वो पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो पैरामीटर्स, पहला पैरामीटर्स होता है ऑथेंटिकेशन पैरामीटर। ऑथेंटिकेशन पैरामीटर में यहाँ जानना ज़रूरी है कि EIGRP सिर्फ MD5 ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। MD5 ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है उसके लिए आगे की वीडियोज़ में बताएंगे कि ऑथेंटिकेशन कैसे क्रिएट करते हैं इसके अंदर, या MD5 ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है। MD5 ऑथेंटिकेशन के अंदर किस तरीके से की चैन क्रिएट की जाती है या की कैसे क्रिएट किया जाता है या स्ट्रिंग कैसे क्रिएट की जाती है, वो आगे की वीडियोज़ में देखेंगे हम लोग। इसके अलावा दोनों राउटर सेम AS नंबर में होने चाहिए। मतलब क्या, पहला तो ऑथेंटिकेशन सेम होना चाहिए, दोनों MD5 में होने चाहिए, और दोनों के की चेन सेम होने चाहिए और दोनों के की स्ट्रिंग भी सेम होने चाहिए। मीन्स ऑथेंटिकेशन पैरामीटर मैच करने चाहिए। दोनों के AS नंबर मैच करने चाहिए
दोनों के सबनेट मास्क मैच करने चाहिए। मीन्स इस लिंक के ऊपर जो आईपी एड्रेसेस दोनों इंटरफेसेस पे क्रिएट होंगे वो दोनों के सबनेट मास्क मैच करने चाहिए। और इसके अलावा एक के वैल्यू होगी, वो के वैल्यू भी दोनों में मैच करनी चाहिए। के वैल्यू क्या है वो इसी वीडियो में आपको आगे बताते हैं। हेलो मैसेजेस एवरी 5 सेकेंड में हर राउटर दूसरे राउटर को सेंड करता है। दूसरा जो मैसेज होगा वो कहलाएगा नल अपडेट। नल अपडेट क्या होते हैं? ये मैसेजेस SRTT और RTO कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। अब SRTT और RTO क्या होता है? SRTT स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर, RTO रीट्रांसमिशन टाइम आउट। तो SRTT क्या होता है कि अगर ये राउटर A राउटर B को कोई भी मैसेज भेजता है, यहाँ पे ये EIGRP का इंस्टेंस चल रहा है और यहाँ पे भी EIGRP का इंस्टेंस चल रहा है, और इसने एक मैसेज इसको भेजा और इसने एक मैसेज इसको भेजा, तो राउटर A को जो मैसेज इसने भेजा वो मैसेज यहाँ तक पहुँचा और राउटर B ने एक एक्नॉलेजमेंट दिया इसको, तो ये जो पूरा टाइम लगेगा मैसेज को यहाँ तक पहुँचने और एक्नॉलेजमेंट को यहाँ तक आने में, वो जो टाइम लगता है उस टाइम को बोला जाता है SRTT स्मूथ राउंड ट्रिप टाइमर। और दूसरा जो टाइमर है दैट इज RTO। ये क्या है कि अगर इसने एक मल्टीकास्ट मैसेज इसको भेजा, क्योंकि अभी आपको हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि EIGRP के अंदर जो अपडेशन होता है वो मल्टीकास्ट अपडेशन होता है, और अगर मल्टीकास्ट अपडेशन फेल हो जाए तो वही राउटर फिर से एक यूनिकास्ट मैसेज सेंड करता है, और उस यूनिकास्ट मैसेज को जाने में और दूसरे राउटर से एक्नॉलेजमेंट मिलने को में जो टाइम लगेगा वो टाइम कहलाएगा RTO। तो ये दोनों अपडेट जानने के लिए नल अपडेट मैसेजेस चलते हैं। इस नल अपडेट से SRTT और RTO की कैलकुलेशन की जाती है। थर्ड टाइप ऑफ मैसेज जो चलेगा दैट इज फुल अपडेट। और फुल अपडेट क्या है? एक बार दो राउटर्स के बीच में हेलो मैसेज चल गया, मीन्स नेवर सिर्फ फॉर्म हो गई। नेवर सिर्फ फॉर्म होने के बाद मैसेजेस एक्सचेंज होने शुरू होते हैं, और इस मैसेज में ही सभी बेस्ट रूट होते हैं। फुल अपडेट के अंदर ही सारे बेस्ट रूट सेंड किए जाएंगे। राउटर ए अपने सभी बेस्ट रूट राउटर बी को देगा, राउटर बी अपने सभी बेस्ट रूट राउटर ए को देगा, और इस तरह का जो अपडेशन होगा वो कहलाता है फुल अपडेट। इसके अलावा जो अगला अपडेट है दैट इज पार्शियल अपडेट। पार्शियल अपडेट कब होगा? ये मैसेज तब एक्सचेंज किए जाएंगे जब टोपोलॉजी में कोई चेंजेस होती है या कोई नए लिंक्स ऐड होते हैं। ये मैसेज भी मल्टीकास्ट होते हैं। यहाँ पे राउटर ए के बाद अगर यहाँ पे कोई एक दूसरा राउटर ऐड हो गया, तो ये लिंक जैसे ही इसके अंदर ऐड होगा तो राउटर ए अपने नेबर को बताएगा कि ये पार्शियल अपडेट करेगा, क्योंकि पहले से इसके बीच में अपडेशन हो चुकी है, तो ये पार्शियल अपडेट करेगा कि दिस लिंक हैज़ बिन एडेड टू मी, और इस राउटर को एक फुल अपडेट भेजेगा, क्योंकि इसके साथ ये पहली बार नेबर से फॉर्म कर रहा है, इसको एक फुल अपडेट भेज के राउटिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। तो पार्शियल अपडेट के अंदर केवल नए रूट्स अपडेट होते हैं और फुल अपडेट के अंदर पूरी राउटिंग टेबल जाती है। इसके अलावा एक और मैसेज होता है जो क्वेरी मैसेज कहलाता है। क्वेरी मैसेज एक तरीके का मल्टीकास्ट मैसेज होता है, और जब कोई राउटर डेड डिक्लेयर हो जाता है, मान लेते हैं यहाँ पे ये लिंक फेल हो गया, तो ये राउटर ए इसको राउटर बी को डेड डिक्लेयर कर देगा, और फिर ये लिंक स्टोर हो गया। तो एक बार जब ये लिंक स्टोर होगा तो राउटर बी जब स्टोर हो जाएगा, उस केस के बाद डेड डिक्लेयर होने के बाद इसका पूरा टोपोलॉजी टेबल डिलीट हो जाता है। तो अपनी टोपोलॉजी टेबल को फिर से फॉर्म करने के लिए, अब ये टोपोलॉजी टेबल क्या है या ये जो मैसेजेस हैं, इसको जब हम लोग EIGRP की वर्किंग देखेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि टोपोलॉजी टेबल क्या है। अभी आप इतना समझिए कि ये अपनी टोपोलॉजी टेबल को फिर से रिक्रिएट करने के लिए क्वेरी मैसेजेस सेंड करता है, ताकि वो फिर से अपने टोपोलॉजी डेटाबेस को क्रिएट कर पाए, टोपोलॉजी डेटा अपना अपडेट कर पाए, और टोपोलॉजी टेबल एक बार क्रिएट करने के बाद ही वो राउटिंग टेबल क्रिएट कर पाता है। तो उसके लिए क्वेरी मैसेजेस यूज़ होते हैं। क्वेरी मैसेजेस के जो रिप्लाई मैसेजेस होते हैं, वो मैसेजेस रिप्लाई मैसेजेस के फॉर्म में होते हैं, या दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो ये क्वेरी मैसेजेस का एक्नॉलेजमेंट मैसेज होता है,
और क्वेरी मैसेजेस के ओरिजिनेटर को रिप्लाई मैसेज भेजा जाता है। और इन सब के अलावा सबसे लास्ट में जो मैसेज है वो है एक्नॉलेजमेंट मैसेज, EIGRP अपडेट मैसेज, क्वेरी मैसेज और रिप्लाई मैसेज। इन तीनों मैसेजेस के एक्नॉलेजमेंट दिए जाते हैं। और ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज कुछ नहीं होता, ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज हेलो मैसेज ही होता है, लेकिन जिन हेलो मैसेजेस के अंदर किसी भी तरह का कोई कंटेंट नहीं होता, मीन्स ब्लैंक हेलो मैसेजेस एक्नॉलेजमेंट मैसेजेस कहलाते हैं। मतलब अगर इस राउटर ने एक क्वेरी मैसेज यहाँ पे सेंड किया है तो ये इसको एक्नॉलेजमेंट देगा कि यस आई गॉट योर मैसेज। इस राउटर ने अगर इसको एक रिप्लाई मैसेज दिया है तो ये राउटर इसको मैसेज देगा एक्नॉलेजमेंट मैसेज, जिसके अंदर वो हेलो मैसेज का ही फॉर्मेट होगा, लेकिन कंटेंट कुछ भी नहीं होगा। ब्लैंक हेलो मैसेजेस सेंड करके एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है। EIGRP के अंदर दो तरह के टाइमर्स यूज किए जाते हैं, हेलो टाइमर और डेड टाइमर। बाय डिफॉल्ट हेलो टाइमर EIGRP के अंदर 5 सेकंड और डेड टाइमर 15 सेकंड होता है। हेलो टाइमर्स क्या है? अगर ये राउटर A राउटर B को नेबर फॉर्म करता है तो मीन्स एवरी 5 सेकंड में ये इसको हेलो मैसेज भेजेगा और एवरी 5 सेकंड में ये भी इसको हेलो मैसेज भेजेगा। या इस नेटवर्क के अंदर जो भी राउटर्स होंगे सभी राउटर्स एक दूसरे को एवरी 5 सेकंड में ये कीप अलाइव मैसेजेस भेजते हैं। तो वो जो कीप अलाइव मैसेजेस है, उन कीप अलाइव मैसेजेस को सेंड करने के लिए जो रेट है, द रेट एट विच EIGRP सेंड्स हेलो पैकेट इज नोन एज हेलो टाइमर। इन एवरी 5 सेकंड हर राउटर दूसरे राउटर को कीप अलाइव मैसेज भेजता है, जिसको हेलो टाइमर बोलते हैं। इसके अलावा एक डेड टाइमर होता है जो हेलो टाइमर का थ्राइस होगा, 3 गुना होगा। ये डेड टाइमर क्या है? डेड टाइमर को समझने के लिए ऐसे समझिए कि अगर राउटर B राउटर A को कोई भी हेलो मैसेज नहीं भेज रहा तो राउटर A कब तक राउटर B को अपना नेबर कंसीडर करेगा? ये 15 सेकंड तक इसको अपना कंसीडर करेगा विदाउट रिसीविंग अ हेलो पैकेट। अगर यहाँ से कोई भी हेलो पैकेट इसको नहीं मिल रहा है तो 3 हेलो पैकेट अगर कंसेक्यूटिव इसको नहीं मिले देन ये इसको अपना नेबर नहीं मानेगा और इसको अपने नेबर टेबल से डिलीट कर देगा। EIGRP अपनी वर्किंग में 3 तरह के टेबल बनाता है, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड फाइनली राउटिंग टेबल। EIGRP के अंदर RIP और OSPF की तरह एक एक मैट्रिक यूज नहीं होते हैं, इसके अंदर कंपोजिट मैट्रिक यूज होता है। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स यूज होते हैं जिनको कंपोजिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो EIGRP के अंदर जो मैट्रिक यूज होते हैं वो कुल मिला के 5 मैट्रिक यूज होते हैं, जिनके अंदर बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी और MTU मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। ये 5 तरह के मैट्रिक यूज होते हैं, लेकिन इसमें बैंडविड्थ और डिले ये 2 पैरामीटर यूज किए जाते हैं मैंडेटरी, और लोड, रिलायबिलिटी और MTU ये तीनों ऑप्शनल हैं। और इन्हीं 5 पैरामीटर के वेट्स को K वैल्यू कहा जाता है, और इन K वैल्यूज में बैंडविड्थ और डिले की डिफ़ॉल्ट K वैल्यू 1 होती है और लोड, रिलायबिलिटी और MTU की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इन मैट्रिक के बेसिस पे EIGRP अपने रूट डिसाइड करता है, अपने बेस्ट रूट को सेलेक्ट करता है, अपने टोपोलॉजी टेबल को क्रिएट करता है। EIGRP अपने राउटिंग टेबल को क्रिएट करने के लिए डुअल एल्गोरिथम यूज करता है, डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम। और टोपोलॉजी टेबल को क्रिएट करने के लिए EIGRP के अंदर बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं, जिनमें सक्सेसर, फिजिबल डिस्टेंस, फिजिबल सक्सेसर, रिपोर्टेड डिस्टेंस और एडवर्टीजमेंट डिस्टेंस। फिजिबल कंडीशन क्या होती है ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। और अगर EIGRP से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या जो कुछ आप आगे जानना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।